हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। कैसे हैं बच्चों? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं। और आज देख लें बच्चों, लेक्चर हमारा 8 आ चुका है और सीन 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। नाउ वी गोना स्टार्ट सीन 2 स्टार्ट करने हैं। तो प्ले कौन सा हमारा है? द काउंट्स रिवेंज हमारा चल रहा है और सीन 2 है। सीन 1 हमारे पास बच्चों 1 से लेकर नंबर 7 लेक्चर मैंने डिलीवर किए, तो प्लीज़ सीन 1 पर कमांड गेट करना है। तो सीन 1 के लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाभ में देखें और जो मैंने सवाल बताए हुए हैं उनको आप याद करें फ्रॉम माई नोट्स या फ्रॉम अ लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और सीन हमारे 2 स्टार्ट है। ठीक है बच्चों, तो सीन 2 देख लें, क्या करना हमने गौर से अंडरस्टैंड करेंगे। सीन 2 में बच्चों, सीन 1 में क्या था बच्चों कि ब्यूशम और अल्बर्ट रवाना होते हैं हाउस ऑफ काउंट मॉन्टे क्रिस्टो के पास, ताकि वो उससे एपोलोजाई लें या फिर उसको क्या करें, उसको ड्यूल चैलेंज करेंगे। अब सीन 2 में स्टार्ट होता है कहाँ पे बच्चों? काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के घर के हवाले से। अब यहाँ क्या बातें हैं? अच्छा, अल्बर्ट का घर कहाँ पर है? रू डू हेल्डन पेरिस में। और हीरो का कहाँ घर है बच्चों? चैम एलाइसिस में। ठीक है, चैम एलाइसिस। ठीक है, ये इसका घर है, हाउस ऑफ मॉन्टे। ठीक है, हाउस ऑफ मॉन्टे, ये आता है एग्जाम में, हाउस ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। अब यहाँ सुने गौर से, क्या पढ़ लो हमें? कहते हैं एन अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इन द चैम एलाइसिस। ये जो घर है कहाँ पर है? कहाँ पर इसका अपार्टमेंट? चैम एलाइसिस में। द काउंट इज सीटेड इन द सेंटर, और जो हीरो अपने रूम के सेंटर में बैठा हुआ है। ऑफ द रूम देयर इज अ पिस्टल इन हिज हैंड, और इसके हाथ में क्या है? पिस्टल है, नॉट गन, पिस्टल। ओके, एंड देयर आर सम मोर पिस्टल बिसाइड हिम, और बहुत सारे पिस्टल उसके बराबर में रखे हुए हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही टर्न्स साइडवे टू फायर एट एन अनसीन टारगेट। वक्त के साथ सब हटता है और विदाउट सीइंग वो टारगेट पर गोली चलाता है। गोली चल रही है बच्चों, तो गोली बिल्कुल लग रही है कहाँ पे? उसके निशाने पर लगती है। विदाउट सीइंग ही सीज, ही जस्ट मूव असाइड एंड जस्ट फायर शाम। तो गोली कहाँ लग रही है? निशाने पे जाके लगती है। एंड ही डज नॉट मिस हिज एम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, तो कहता है हिज टारगेट ओकेजनली ही रिलोड्स, अब से बार बार वो बंदूक पिस्टल रिलोड करता है। बाय साइड स्टैंड्स हिज फ्रेंड मॉरेल, इसका जो दोस्त है मॉरेल है। अल्बर्ट फ्रेंड इज ब्यूशम एंड हीरो फ्रेंड इज मॉरेल। वॉचिंग ईच शॉट एज इट गोज टू इट्स मार्क, बार बार देख रहे हैं मुड़ के, जब जब हीरो गोली चला रहे हैं विदाउट सीइंग, और जब फायर खोल रहे हैं तो आपको गोली कहाँ लग रही है? उसके मार्क मिस नहीं कर रहा है वो, बताओ। विदाउट देखे वो फायर कर रहे हैं, गोली चला रहा है, गोली जाकर लग रही है निशाने पर, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो एक्चुअली ये क्यों कर रहे हैं, अभी बताऊंगा क्या क्यों कर रहा है ये। मॉन्टे क्रिस्टो बिटवीन मॉरेल, कहता है मॉन्टे क्रिस्टो, आई हैव सेंड फॉर यू, मैंने तुम्हें बुलवाया था, इत्तला दी थी। माई डियर मॉरेल, बिकॉज आई नीड योर हेल्प इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए ख़ास मैटर के लिए। मैंने आपको खबर भिजवाई थी कि मुझसे आके मिलें, क्योंकि आपकी मुझे हेल्प चाहिए ख़ास मकसद के लिए। मॉरेल लाफिंग, हंसते, व्हाट दैट मैटर इज, क्या मसला है मेरे आका, मेरे बॉस। माय डियर काउंट, आई नीड हार्डली इंक्वायर, मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे। हार्डली इंक्वायर मीन आई विल नॉट आस्क यू, मैं पूछ नहीं कर, मुझे आप भरोसा है, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ आपकी हेल्प के लिए। योर present occupation makes it all too clear you intend to fight a duel, आपके अभी जो ऐसे बिहेवियर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ड्यूल करना चाहते, लड़ाई करना चाहते, ड्यूल, लड़ाई। Is it all too clear you intend to fight a duel and you are going to ask me to assist you as your second, is that not so? और आप मुझसे कहने वालों कि तुम मेरे क्या बनोगे? सेकंड। क्या ऐसा ही है ना? मॉरेल ने उसकी एक्सप्रेशन पढ़ ली, एक्सप्रेशन उस काम देखकर फायर करते हुए वो समझ गया कि ऑफ कोर्स मेरा बॉस जो है वो ड्यूल करना चाह रहे हैं, और ड्यूल में ऑफ कोर्स वो मुझे चाह रहा अपना सेकंड बनाना। सेकंड क्या होता है? अगर वो बंदा जख्मी हो जाए,
अगर हीरो जख्मी हो जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ हीरो मॉरल विल फाइट द अदर पर्सन। ये है सेकंड की रूल है हमारे पास, एग्जाम में आता है व्हाट इज सेकंड, ये एग्जाम में नोट्स में गिवन है सवाल। मॉन्टे क्रिस्टो फायरिंग, गोली मारता है। यू हैव गैस राइट, तुमने तो सही अंदाजा लगाया मेरे दोस्त। मॉरल, मे आई नो हु योर ओपोनेंट इज टू बी, क्या मैं जान सकता हूँ कौन आपका मुखालिफ है, कौन आपका ओपोनेंट है, ओपोनेंट मुखालिफ। मॉन्टे क्रिस्टो, सर्टेनली इट इज अल्बर्ट सन ऑफ काउंट ऑफ मॉरसअप, ऑफ कोर्स कोई और नहीं, मॉरसअप का बेटा अल्बर्ट है। अब अल्बर्ट की एज में हीरो के बहुत फ़र्क है। मॉरल, इंडीड, वाकई में, वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो तो आपका बहुत करीब का दोस्त है। हाउ डू यू फाइट हिम, इन वट वे हैव यू ऑफेंडेड हिम, आपने किस तरह उसको दुख पहुंचाया है। ऑफेंड मीन दुख पहुंचाना, हर्ट करना। ऑफेंड, इन विच वे यू हैव ऑफेंडेड हिम। मॉन्टे क्रिस्टो, आई मॉरल आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद ही मुझे गुस्सा आ गया। हेयर ही केम हाफ एन आवर अगो, कब आए वो, आधे घंटे पहले भी आया था मेरे घर पे विद हिज फ्रेंड ब्यूशम के साथ, एंड चैलेंज मी टू फाइट आ ड्यूल, और उसने मुझे छूटते ही कहा कि मैं आपसे क्या करूँगा, ड्यूल करूँगा, आ जाना कल ड्यूल लड़ने के लिए, यानी फेस टू फेस फाइट करने के लिए। 30 यार्ड का डिस्टेंस होता है बच्चों ड्यूल के लिए। मॉरल, एंड वट वॉज योर आंसर, आपने क्या जवाब दिया उसको, फिर क्या बोला हीरो। ओह आई अग्रीड विदाउट हेजिटेशन, मैं घबराए बगैर मैंने कहा ओके इफ़ यू वांट ड्यूल, ओके आई एम हियर, आई एम रेडी। वट इज मोर, और क्या मैं कहता, आई अलाउड हिम चूज ऑफ वेपन, मैंने उसको भी ये भी कहा कि चूज तुम करो वेपन की, डोंट गिव मी चॉइस ऑफ वेपन, यू चूज योर ओन सेल्फ, जो आपने चूज करना चूज करो, आई कैन फाइट विद दैट वेपन। ही चूजेस पिस्टल, उसने शॉर्ट यूज नहीं किया। शॉर्ट क्यों नहीं किया पता है आपको, क्योंकि अल्बर्ट को मालूम था शॉर्ट में काफ़ी एक्सपर्ट कौन है, हीरो। बट ये नहीं मालूम है कि अभी जो दिखाया मॉरल ने गन चलाते वक्त उसके एम क्या नहीं हो रहा है, मिस नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आई अलाउड हिम चॉइस ऑफ वेपन, ही चूजेस पिस्टल एंड वी मेट टुमारो मॉर्निंग इन द बॉयज डी विंसिनेस, अ नेम ऑफ फॉरेस्ट, बॉयज डी विंसिनेस, बॉयज डी विंसिनेस, ये बच्चों बॉयज डी विंसिनेस, नेम ऑफ फॉरेस्ट, नेम ऑफ जंगल, नेम ऑफ फॉरेस्ट वेयर ड्यूल इज अकर्ड। ठीक है, ये जंगल का नेम है। और उसने कह दिया कि टुमारो मॉर्निंग कल मैं मिलूंगा आपसे, बॉयज डे विंसिनेस, ये एग्जाम में आता है। द डील वॉज स्टार्टेड इन द वेयर बॉयज डे विंसिनेस में, ये हीरो ने बता दिया उसको। मॉरल कहता है एंड व्हाट विल यू डू विद हिम, और फिर क्या करेंगे आप उसके साथ कल आप सुबह। मॉडल सोचते में, व्हाट शैल आई डू विद अल्बर्ट, आई शैल किल हिम, मैं उस जान से मार डालूंगा। बिफोर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, 8 बजे मिलने का वक्त है, कहाँ पे, बॉयज विंसिनेस में, और 10 से पहले मैं उसे जान से मार डालूंगा। टुमारो मॉर्निंग, और ये करके और उसको क्या दोबारा मुड़ता हूँ, फिर तो शुम गोली चलाता है, और दोबारा गोली कहाँ आती है, सीन टारगेट विदाउट देखे। He fired at the targets. Moral, I suppose there is some cause for the quarrel between you. मेरे ख्याल से I think आप दोनों को झगड़ा हुआ है क्या, जो इतना आप लोग इतने एनिमीज बन गए, इतने मॉडल एनिमी बन गए आप लोग। मॉडल किस्तो cause I hardly know, मुझे नहीं मालूम कि क्या वजूहात है। But the fact is that Moral, the Albert is upset by the disgrace which has fallen upon his father. मेरे ख्याल से अल्बर्ट जो है वो अब पागल हो गया है, सटिया गया है, क्योंकि उसके बाप क्या हो गया है, बाप पे क्या इल्ज़ाम हो गया बच्चों, डिस्ग्रेस गिरा पे। उसका बाप क्या हो गया, डिस्ग्रेस, फैमिली क्या होगा, डिस्ग्रेस, इसलिए वो क्या अपसेट है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या राइट क्या रॉन्ग है। मॉरल, हैड यू एनी हैंड इन इट, क्या आपको उसका कुछ हाथ है। बोल हाथ क्या, पूरा काम मैंने किया, हाथ तो नहीं, पूरे काम मैंने निपटाए, ये तमाम अखबार में खबर, ये वो सब काम ऑफ कोर्स मैंने बदला लिया अपना।
मैंने अपनी इज्जत का बदला लिया है जो मेरे साथ माजी में किया था उसके बाप ने। मैंने पूरी प्लान किया, पूरे माशरे में काउंटर मॉडल बना हुआ था ना, वो साबित कर दिया कौन है वो, ट्रेटर एंड ब्राइबर है। तो मैंने बदला, अपना ड्यूल मुकम्मल कर लिया मैंने। बेटा क्यों लड़ रहा मुझसे? हैड यू एनी हैंड ऑन इट? Monte Cristo, certainly it was I who inserted in the newspaper the paragraph which led to the Count of Morcerf ruin. वो मैं ही था जिसने अखबार में पैराग्राफ छपवाया जिससे काउंट ऑफ मॉर्सफ क्या हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। It was I who sent to the chamber of deputies that evening a witness who furnished proofs of this. वो मैं ही था जिसे चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में उस गवाह को भेजकर और पूरे सबूत को मैंने क्लियर कर डाला कि ऑफ कोर्स गुनहगार अदाकार कौन है, इसका बाप है। अखबार में खबर छपाने वाला भी मैं था, शाम में जो विटनेस को भेजने वाला भी कौन था, वो लेडी को, वो मैं था। यानी पूरे प्लान के साथ काम किया उसने पप का। मॉरल, एंड येट अल्बर्ट इज योर फ्रेंड, अभी भी तुम्हारा दोस्त है अल्बर्ट, बताओ मुझको। माई डियर मॉन्टे क्रिस्टो, वट कैन यू मोटिव बी, अब मुझे बताओ तुम्हारे क्या मकसद, क्या करने वाले हो, क्या प्लान है। मॉन्टे क्रिस्टो, माई मोटिव, मेरा ख्याल, ही फायर्ड एट द टारगेट, दोबारा वो ये है मोटिव मेरा, शाम ये मोटिव है, गन चला के फायर करते उसको गोली निकलने के बाद ये मोटिव, कल इसकी मौत है। एंड द सेम मोमेंट हिज कॉरेस्केंट स्टीवर्ड, उसका खजांची, उसका क्लर्क, उसका सुपरवाइजर बर्टुशियो कम्स इन, और वो भी कमरे में एंटर हो जाता है। अब कमरे में कितने लोग हैं? 3 लोग। किस अपार्टमेंट में? कहाँ पे? ये चैम एलासिस में। क्या जगह तय पाई ये लड़ने के लिए? टाइम 8 बजे और जंगल नेम बॉयज डी वेंसिनस के अंदर। बर्टुशियो टू मॉन्टे क्रिस्टो, पार्डन मिस सर, देयर इज अ लेडी टू सी यू, एक खातून आपसे मिलने आई है। हु इन्फॉर्म? बर्टुशियो इन्फॉर्म मॉन्टे क्रिस्टो, अ लेडी कम टू सी यू, एक खातून आपसे मिल। कौन है? गैस करें बच्चे, कौन होगा वो? कौन है बताओ? अभी बताता हूँ, ठीक है। मॉन्टे क्रिस्टो, व्हाट लेडी? बर्टुशियो, कौन है खातून? बताओ कौन है, नाम बताओ क्या आपने? बर्टुशियो, शी वेयर्स अ वेल, वेल की मीनिंग क्या होता है? ये वेल हमारा होमोफोन है बच्चों, वेल ये लिखवाया मैंने, इसकी मीनिंग है हाइड फेस, मुंह छुपाना, और ये क्या है? वैली, वादी, दोनों होमोफोन है। ये लिखवाया मैंने आपके पेपर में, ठीक है, बोर्ड पे लिखवा चुका हूँ, फिर वर्ड्स में जुमले बनाने पड़ते हैं, तो ये वर्ड यहाँ से निकाला। वेल की मीनिंग उस औरत ने, उस खातून ने मुंह को क्या किया भाई? ढका हुआ है, वेल हर फेस, ठीक है। देन कहता है वो एंड अल्बर्ट कहता है वो वेल हर फेस, एंड सर आई डू नॉट नो हर नेम, और नाम भी मुझे उसका नहीं मालूम, नाम क्या उसका है। मॉरल, राइजिंग, उठता है, वेल काउंट आई विल गो अबाउट दिस बिजनेस, अब मैं ज़रा आपसे कल के मामला को निपटाने के लिए मैं निकलता हूँ। ऑफ द ड्यूल, कल ड्यूल कहाँ पे तय पाइए, जगह क्या है, मैं उसके डिस्टेंस को नाप तोल के आता हूँ, कल सुबह आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टुमारो मॉर्निंग यू से इन द बॉयज डी वेंसिनस, जो कहाँ पर है? बॉयज वेंसिनस में। आई टेक इट दैट ब्यूशम विल एक्ट एज अल्बर्ट, और मैं समझता हूँ कि ब्यूशम का दोस्त, ब्यूशम अल्बर्ट कौन होगा? मैं आप सेकेंड हूँ, ब्यूशम विल बी सेकेंड ऑफ अल्बर्ट का होगा। सेकेंड, आई विल कॉल हिम, मैं उसे इन्फॉर्म करता हूँ, मैं आई विल विजिट हिम हिज हाउस इमीडिएटली, मैं उसे घर जाता हूँ मिलने के लिए। एंड विल रिटर्न टू यू व्हेन ऑल इज सेटल, और जब तमाम चीज़ मुकम्मल हो जाएंगी कल तक के लिए मैं दोबारा आपको आके ज्वाइन करता हूँ। तब तक के लिए मुझे दें जाने की इजाज़त, किसी घर पर, बीच में घर पर, और वहाँ जाके मैं मामला तो तय करता हूँ कि कल क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्टेंस को नापना है, जगह तय करना है, जगह तो प्लेस तय हो गई, डिस्टेंस 30 यार्ड का डिस्टेंस होता है, 30 यार्ड से आप यहाँ बंद, और जो बंदा ऑफेंडर होता है वो पहले हमला करेगा, और हमला करने वाले अब आपके पास ऑप्शन भी है, शॉट भी है, गन भी है, तो ऑफ कोर्स चांसेस कम है। अगर आपने फायर चला दिया तो ऑफ कोर्स अल्बर्ट की मौत तो लाजमी होने वाली है। अब यहाँ देखिए बच्चों, सीन 2 के अंदर जो मेन बात क्या हुई है कि इसमें अल्बर्ट साहब जो है वो गुस्से में आकर, बिजम के साथ आकर वो काउंट मॉन्टेक्रिस्टो को चैलेंज ड्यूल दे देते हैं, और जगह तय पाती है बॉयज़ वेंसिनस में टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM को।
भीष्म ने उसको मना किया होगा अल्बर्ट को। अल्बर्ट इतना गुस्से में आ गया कि ऑफको हीरो को उसने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो आप एक्सेप्ट करो ड्यूल। हीरो ने फाउंड ड्यूल एक्सेप्ट, माफ़ी क्यों मांगेगा वो? ही विल नॉट एक्सक्यूज, ही विल नॉट अपोलोजाइज। तो वो उससे एक्सेप्ट कर लिया उसके ड्यूल, जबकि उसने खुद उसको ऑफर दिया हीरो ने कि नॉट चूज अ वेपन योरसेल्फ, हुम यू वांट टू फाइट विद मी। तो अल्बर्ट ने फोन छूटते ही सोचा कि नहीं, सॉर्ड आई कांट फाइट विद सॉर्ड, ही वेरी एक्सपर्ट। तो मैंने इसे चूज़ कर लिया पिस्टल। तो ऑफ कोर्स उसे ये भी नहीं मालूम है कि पिस्टल में भी काफ़ी एक्सपर्ट है, जो अभी बताया गया है कि विदाउट सेइंग ही कैन फायर एंड सीज इट्स टारगेट भी आते हैं। ठीक है, ये नोट करें बच्चों, वॉज द मेन सेंटेंस। सवाल आता है व्हाट हैपेंड, एट, ठीक है, एट व्हाट बॉयज डे विंसेनेस पे क्या हुआ, क्या पेश आया। चैमलाइसिस हाउस ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो और रूडू हेल्डर हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सफ। एक फ्रेंच का वर्ड है आओ रेवियर, से मीनिंग है गुड बाई। से एमसीक्यू में आते हैं, ये भी आते हैं कि कहाँ पर लड़ाई की जगह तय पाई थी, बॉयज डे विंसेनेस में। ठीक है, वेल की मीनिंग क्या होता है, मुंह को छुपाना होता है, जो कि उस लेडी ने मुंह को छुपाया हुआ था। हीरो को ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, हीरो जो है बच्चों ऑफ कोर्स उसको, वो बहादुर शख्स है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एक बहादुर शख्स है, ब्रेव है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो वो डरेगा नहीं बच्चे से। उससे अच्छा, बच्चे इतने गुस्से में आके उसको धमकाता है, उसको चैलेंज करता है, वो ना चाहते भी उसने हाँ कर दिया, क्योंकि वो इज्जत वाला शख्स है हीरो। होगा ठीक है जाओ, कल मैं आता हूँ आपसे लड़ने के लिए। कहाँ पर, बॉयज़। और उसको मालूम था कि मैं उसको जान से मार डालूंगा, एक फायर में ही गया वो, और उसको पूरा ब्लड पूरा जो ग्राउंड है वो ब्लड से तर कर देगा, उसकी मौत लाजमी होने वाली है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट कब आने वाला है बच्चों, वो सीन हमारा कौन सा नंबर, लेक्चर नंबर 9 हम पढ़ाएंगे आपको। तो ऑफ कोर्स उसमें जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा कि जो लेडी एंटर होती है वो कौन थी और क्यों वो आई है, क्योंकि उसके पास क्या रीज़न है, क्या वो मालूमात करने के लिए आई हुई है। ये बटुशो जो उसका कॉरेस्पॉन्ड स्टीवर्ड है, जो ख़जानची है, उसको भी नहीं मालूम है कि वो औरत, क्योंकि उसने अपने फेस को वेल किया। पता है एक्चुअली जब अल्बर्ट अपने घर जा गया रात को इसे चैलेंज करने के बाद, तो वो अपनी मदर से मिलता है। मदर ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, तो कह रहे मैंने चैलेंज कर दिया उसको, और मैंने उसने मुझे ऑप्शन दिया चूज़ ऑफ वेपन, तो मैंने शॉर्ट के बजाय चूज़ कर लिया पिस्टल को। ये सुनते ही ऑफ कोर्स मर्सिडीज को याद आने लगा कि जवानी वैन दे वर यंग शी सॉ हीरोज, हाउ डज ही फायर, हाउ डज ही यूज पिस्टल, ही नेवर मिस हिज एम। तो शी इज़ वरीड अबाउट हिज हर सन। और फिर वो बेटा उसके अपने बाप को निकालता है बंदूक, उसको सफाई करता है कल के रेडी के लिए। और फिर बाप, अब माँ की मोहब्बत बच्चों बहुत ही होती क्रिस्टल टाइप की। बेटा हो तो आपको माँ की मोहब्बत रक्त जिगर होता है, तो वो कभी चाहेगी नहीं कि मेरे बेटे की मौत हो, और ये कभी भी चाहेगी नहीं कि मेरा बेटा मार दे किसको, हीरो को। जबकि उसे मालूम है कि ये हीरो कौन है मेरा, ये जो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, ये मेरा एक्स लवर है, पुराना आशिक है मेरा। और उसको ये भी नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू हिम, हुआ क्या था उसके साथ उस दिन, क्यों ये मुझसे मिलने नहीं आया। बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उसके पास थे, और वो डर गई थी कि उसने हर हाल में अपने बेटे की जान को बचाए। वो कभी चाहेगी नहीं कि मेरे बेटे की मौत हो, मेरे बेटा मर जाए ऐसे बुरी तरीके से, क्योंकि वो उसका ओनली सन था। उसके वाहिद सोर्स ऑफ यानी जॉय क्या था, उसका बेटा था। सोर्स ऑफ लाइफ क्या था, उसका अल्बर्ट था। अल्बर्ट से शी लव्स टू मच एंड अल्बर्ट ऑल्सो लव्स हर मदर टू मच, बट अपने बाप की इज़्ज़त के लिए वो इतना उताला हो गया था कि सच और झूठ, गलत और सही के बारे में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, आखिर करना क्या है मुझको। और इस चक्कर में वो आपको कहाँ पहुँचता है, चैमलाइसिस में विद भीष्म के साथ, और वहाँ जाके उसको छूटते ही चैलेंज करता है, डांटता है, गुस्सा करता है उसके ऊपर, और उसको ऑफर देता है कि कल मुझे आपसे लड़ाई करनी। कहाँ पे, बॉयज़ डे विंसेनेस में। मॉरल जो कि हीरो का दोस्त है, वो भी सुनकर हैरत पड़ता है, ये तो बहुत अच्छा दोस्त था उसका। यू हैव टू विजिट एवरीवेयर, यू हैव टू गो फॉर वीकेंड, और अभी आप उसको चैलेंज कबूल भी कर लिया। और कहता क्या करोगे आप, तो हीरो ने फ़ौरन क्या कहा कि मैं उस जान से मार डालूंगा। हीरो बताओ अगर वो जान से नहीं मारेगा तो अल्बर्ट मार देगा, तो आपको एक तो मरना है ना, ड्यूल में एक की मौत होनी है। तो आपको इस लड़ाई में और चूज़ भी क्या किया उसने, वेब शॉर्ट ने क्या जख्मी होकर मरे,
गन से, जिसकी फायर लग गए सीने पर, वो बंदा गया तो हीरो का निशाना मिस ही नहीं करता है, तो वो आपको वो जान से मार डालेगा कि फायर में, ठीक है ना। तो इसलिए मॉरल को मालूम है कि ये बंदा मॉरल नहीं ली इजाज़त, क्योंकि सेकंड कौन उसका है, भीष्म में। तब वो मिलेगा भीष्म के पास जाके, भीष्म बताओ कल की जगह तय कर, चलते वहाँ पर जगह को तमाम अरेंज करते हैं कल की फाइट के हवाले से बिटवीन हीरो एंड बिटवीन काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एंड अल्बर्ट। अब ये बातें तो तय हो गई, बट उसके बाद उसकी जो मदर हैं काउंट ऑफ मॉर्सव, अच्छा बाप का फिक्र नहीं है, बाप तो अलाउ कर बैठ जाओ, अपने बाप की इज्जत का, बाप की रसवाई का बदला ले लो। फ़र्ज़ क्या था, बाप था कॉवर्ड, डरता था, वो लड़ाई से डरता था, इसलिए वो नहीं गया। जबकि फ़र्ज़ क्या था बाप का कि आप छोटे से हो, वो मेरे एज का है, मेरे लेवल का है, तो मैं लड़ूंगा उससे। देखिए बाप तो ऑफकोर्स चार बेटे ही वो आगे बढ़ाया जाए, और बेटे को तब पुशअप किया कि बेटा अग्रेसिव हालत में आके लड़ाई के लिए आगे जाएगा। जबकि फ़र्ज़ क्या था, बाप को लड़ना था। तो ये सब जो है माँ देख रही थी कि मेरे शौहर को ज़रा सा बदनाम कौन हुआ है, मेरे शौहर और हस्बैंड यानी काउंट ऑफ मॉर्सव, और हस्बैंड जो है वो आगे नहीं आ रहे, बेटे को आगे कर दिए। और वो वो सोच रहे थे अगर पिस्टल की बात हुई तो ऑफकोर्स फायर अगर मेरे बेटे ने किया वो बचा, और जहाँ हीरो ने फायर किया यानी एडमंड ने, तो बेटे की मौत लाजमी है। तो वो कभी चाहेगी नहीं कि मेरे बेटे की मौत हो, इसलिए वो उस रात को ही जब बेटा वापसी आएगा उसको चैलेंज करने के बाद ड्यूल, उसी रात को वो अपने फेस को कवर कर कर कहाँ पहुँचेगी, वो हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो में और घर पे, और वो अपना फेस तब तक और रिवीलिंग अनवीलिंग कर जब तक कोई कमरे में वो अकेले ना हो जाए। जब बट मॉडल तो चला चुका है, मॉडल में जा रहे हैं विष्णु से मिलने के लिए, बट विष्णु ने इन्फॉर्म करने आ गए, खातून कमरे में आएंगे आपसे मिलने के लिए, और जब तक बट विष्णु कमरे से बाहर नहीं जाएगा तब तक लेडी एंटर होके अपने मुंह को अनवेल नहीं करेगी। जब अनवेल करेगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत से जो है मिसकंसेप्शन क्या होने वाले बच्चों दूर हो जाएंगे जो कि दोनों के दरमियान थे। दैन शी नोज इट, दैन शी न्यू कि उसे मालूम चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस तरह से मेरे शौहर ने मुझे इससे अलग किया, क्या प्लानिंग की। दैन शी रियलाइज, उसके बाद बहुत सारी मिन्नतें होंगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट करेंगी वो, उसके बाद क्या बातें होंगी बच्चों आपको वो लेक्चर नंबर हमारा 9 होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपने आप को रिवाइज़ करें, तमाम लेक्चर को बार बार देखें ताकि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।